सो हे गाइस, दिस इज हैदविक। ये मेरे दोस्त वापस आ चुके हैं जो पिछली बार भी पॉडकास्ट में थे ही। Hey guys, I'm Anmol. Hey guys, I'm Ashwardhan. तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम रैंडम बकचोदियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में चल रही है। तो आप बताइए आपकी लाइफ में क्या क्या बकचोदियाँ चल रही है अभी? भाई बता भाई क्या चल रही थी लाइफ में? भाई पहले सबको हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। अरे हाँ हैप्पी होली। कल होली है, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा होली तो होली खत्म हो होली जाएगी। निकल आज तक चुकी होली तो होगी, निकल चुकी है। लेकिन आपको हैप्पी होली। आपको हैप्पी होली। बाकी भाई बकचोदी भाई, कल हमने होली पार्टी की थी। ठीक कहाँ पे होली पार्टी करी तूने? भाई डीडीओ हमारे कॉलेज के पास एक पार्क है, वहाँ डीडीए, वहाँ पे पूरा मतलब ढोल नगाड़े सब। अच्छा पीवी भाई फिर तो बढ़िया। दारू तो बढ़िया भी होगी। भाई मैं बता रहा हूँ भाई, कल हमारे दोस्त की एक दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो गई थी। भाई अच्छा। उस दूसरे ग्रुप वाले ने पुलिस बुला ली। फिर तो भाई उस दोस्त को पकड़ लिया कि भाई तुम सबने पी रखी है, भाई तुम सबने पी रखी है। मैं कहा हम भाग गए भाई वहाँ से कि भाई हम नहीं जानते इस दोस्त को। उसको अकेले छोड़ के भाग गए? फिर क्या हुआ, हम पता छोड़ नहीं के भाग चला? गए उसको। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया। मतलब फिर कुछ बातचीत, हम तो भाग गए थे, पता ही ना कैसे छोड़ा, क्या बात हुई। फिर बस वो जैसे तैसे करके ले, हाँ मैं हमारे दोस्त की स्कूटी लेके पुलिस वाले। अच्छा। Impound स्कूटी उठा के ले हाँ, गए? स्कूटी उठा के ले गए कि ये तो बेटा तू आरसी वारसी दिखाएगा, कल थाने आएगा तब लेके जाइयो। आया, ये क्या हरकत है? भाई बस पार्टी के बाद या आफ्टर पार्टी सीन्स। भाई तुम तो बड़े बड़े हुए हो। तो उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? उसके बाद बात करी उस दोस्त से, भाई क्या हाल है तेरी? अबे भाई क्या बताऊं भाई, दोस्त की हालत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। इतनी क्या पी ली क्या थी? संभाले उसको। कितनी पी ली थी तुमने? हमने नहीं, उसने थोड़ी ज्यादा। उसने ज्यादा तो जैसे दिल नहीं पाती उसमें से, अच्छा। वो उससे दिल नहीं पाती। अच्छा अरे भाई मैं बताता हूँ मेरी लाइफ में क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले। तो हमारे ना ऐसे कॉलेज के पीछे ना एक वो है पनवाड़ी सिगरेट शॉप है। तो वहाँ पे हम अच्छा, जाते- सिगरेट शॉप है। अरे सुन तो ले, मतलब वहाँ पे ना सिर्फ सिगरेट नहीं, बहुत कुछ मिलता है, जैसे मैगी वगैरह हो गई हाँ। या फिर बर्गर ये तो सैंडविच हाँ, फ्राइज कॉलेज के शॉप पास है। होता है तो कॉलेज के पीछे थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़का है, ठीक है, मेरा जूनियर है वैसे तो वो, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठा हुआ था, ठीक है। अच्छा। तो अब क्या हुआ वहाँ पे ना, मेरी सोसाइटी के ही हैं, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बताइए होगा, मेरी सोसाइटी है फैशन की। तो उन्हीं सोसाइटी के 2 लड़के हैं। तो एक अपनी क्रेटा में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, और हाँ। एक जो थोड़ा मेरा थोड़ा ज़्यादा मतलब फ्रेंड टाइप है, वो मतलब मेरे साथ ही वहाँ उस शॉप पे बैठा हुआ था, खाने पीने वाली हम बैठे थे। तो वो घर से लाया था अपने दारू, महंगी लाया था, बोतल में भर के लाया था। कौन सी थी? अब ये नहीं मैं बता रहा। अरे भाई बता दे बताना भाई। गोल्ड लेवल लाया था वैसे तो वो। गोल्ड लेवल। हाँ, हाँ मतलब हाँ ठीक ठाक आया ठीक-ठाक महंगी है। 3-4 हज़ार की आ जाती है। हाँ तो वो गोल्ड लेवल लाया था। अब नहीं उसने बुलाया यार तूने? अरे उसने ना, यार, मतलब मैंने मैं बुलाया तो है। देखो गाइस पीता नहीं, तो उसने ना ऐसे ओ, अच्छा, offer तू नहीं करी- पीता क्या? नहीं पीता। चल सही तो हो गया, उसने मैं तेरा ऑफर तो उसने ऑफर करी थी अपने 2-3 लड़कियां भी थी वहाँ पे उनको। तो उस लड़की लड़कियां ने- थी। सुन तो सही, उस लड़की ने क्या किया, उसने वो दारू ली थोड़ी सी ग्लास में, और वो उस क्रेटा वाले के पास चली गई देने कि तू भी पी ले, मेरा फ्रेंड लाया है। अब जो मेरे साथ लाया बैठा था। था, जो मेरे साथ बैठा था, जो लाया था एक्चुअल में, उसको गुस्सा आ गया कि भाई मेरी दारू तूने उसको क्यों दी थी जाके भाई। गुस्सा तो आएगा। अब इस बात पे वो चला गया क्रेटा वाले की, उसने खिड़की पे मारा मुक्का कि ये मेरी भाई। दारू वापस कर, क्योंकि उसने भी पी रखी थी। भाई मैं तो नॉर्मली जाके दारू मांग लेते हैं, ऐसे मुक्का मारने की क्या भाई, जरूरत थी? उसने कहा भाई मेरी दारू दे, भाई पी रखी थी, चढ़ जाती है बंदों को, नहीं पता होता। अब वो गया उसकी गाड़ी पे, जो पीने भी के बाद उनका- लोग बहुत हरकतें करते हैं। तो उनका जो भी हुआ उनकी पीने के लड़ाई बाद हुई। बहुत लोग हरकतें करते हैं। आयुष तो जानता ही होगा। सब जानते हैं भाई मैं। तो बेसिकली इतनी बात पे लड़ाई हो जाती है कॉलेजों के बाहर। हम तो चले गए, फिर कुछ हुआ नहीं, सॉर्ट आउट करा दी उनकी, फालतू में लड़ रहे थे। चल सही आप है। बताओ भाई आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ तो भाई? होगा भाई। तुम्हारी लाइफ में तो क्या चल रहा है यार? जॉब से घर, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो ये सब कर लेते हैं। अरे थोड़ा टाइम मिलता है ना, निकालना पड़ता है। वो निकालना तो पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। तो यार हमने ना कुछ क्वेश्चन रेडी करे हैं, तो हमने सोचा कि क्या कहते हैं, एक एक करके उस पर स्टार्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो या मैं पूछूं? भाई तू ही पूछ ले। ठीक है भाई। ठीक है यार, मैं पूछ लेता हूँ। What was your most embarrassing chat moment? चैट में मतलब है ना, किसी को कुछ गलत भेज दिया हो, हाँ, फिर हाँ, फिर हाँ। डिलीट करने के प्रेशर पड़ा हो गया, डिलीट उसने करो उसने भाई। देख लिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया पहले। ओ भाई, दिमाग बहुत सेक्सी आया है। तू बता भाई पहले। शायद इतना बढ़िया ना लगे ये, लेकिन एक बार मेरे साथ तो हुआ था जब ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी, हाँ। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, सब कुछ ही ऑनलाइन होता था, तो क्लास चल रही थी, पता नहीं मेरा भाई ना कुछ भेज रहा था मेरे को। क्या भेज रहा था? ये थोड़ा लास्ट में बताऊंगा मैं क्या भेजा, ठीक है। अच्छा, एक सॉन्ग था, ठीक है, ओह। वो उसको मेरे को भेजना था,
लेकिन चैट पे ना उसने पता नहीं ध्यान नहीं दिया, वो सीधा ना ऑफिशियल ग्रुप पे चला गया स्कूल के। वो सेम मेरे साथ भी कुछ ठीक ऐसा है। हुआ था। उस गाने का नाम क्या था? शकीरा हिप्स डोंट लाई। भाई ये ऑफिशियल ग्रुप पे गया गाना, ये स्कूल के? उसको 5-10 मिनट हो गए और अच्छा। और उसको पता ही नहीं। उसको लग रहा है उसको मेरे भेज रखा है। फिर मैं देख रहा हूँ ये मैंने को तो मैसेज ये तेरे अकाउंट से क्या था? हाँ व्हाट्सएप पे अच्छा उसको मेरा व्हाट्सएप उस पे खोल रखा था, इस पे WhatsApp व्हाट्सएप पे। वेब जो होता है हाँ। उस लैपटॉप पे। मैं देख रहा हूँ मैंने कुछ भेज रखा है, मैंने तो नहीं भेजा है। मैंने तो शकीरा का हिप्स डोंट लाई उस पे सेंड हो रखा है। 5 मिनट हो गए उसको, मैंने डिलीट किया, गाली दी। कौन सी क्लास थी? लॉकडाउन उस पे था मेरे ख्याल से 11th और में? 10th में था, इसी के उसके आसपास किया है। हाँ, अच्छा हाँ। भाई वो बहुत भाई मेरे को लग रहा था भाई आप तो खत्म हाँ, भाई। हम तो साथ में थे बट हमारा मार्केटिंग का ग्रुप था। हाँ कौन से क्लासरूम वाले में गया था क्या? पर्सनल जीसी जो होता है क्लास का। नहीं जो मेन ऑफिशियल होता है ना, और जिस भाई, पे same भाई। जिस पे सभी टीचर्स होती हैं। हाँ मतलब जिसपे सारे स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ सारे स्टूडेंट्स। मतलब मेरे पास भी आया होगा ऐसे तो। हो सकता है तो किसी ने देखा ना हो वो, बस मैं बच गया हूँ। हो सकता है। अरे मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी कुछ सेम हुआ था। मतलब इंटेंशनली नहीं भेजा था। कॉलेज के टाइम भी फर्स्ट सेम में तो मेरा कॉलेज का भी सेम ऐसे ऑफिशियल ग्रुप होता है टीचर्स, उसमें तो डीन भी थी क्योंकि कॉलेज में डीन भी होते हैं सब ग्रुप्स में। तो मेरे ना Shout फोन out। ऐसे ना इनको shout out। ऐसे फोन खुला था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, व्हाट्सएप ही खुला हुआ था तो मैंने ना पॉकेट में रख लिया फोन अपना। अच्छा। तो उसमें क्या था, गलती से चैट खुली हुई थी ऑफिशियल ग्रुप वाली। उसमें मैंने जैसे ही फोन रखा, पता नहीं कैसे मतलब क्या हुआ, चलते चलते दब गया बटन कुछ। तो उसमें ना स्टिकर्स जो होते हैं हमारे, जो व्हाट्सएप पे अगर आपको पता हो स्टिकर्स हम यूज करते हैं ना, वो ना ऑफिशियल ग्रुप पे जा ही जा रहे 15-20 स्टिकर चले गए ऑफिशियल ग्रुप पे। और आपको पता है कि लड़कों के स्टिकर कैसे होते हैं, बहुत गंदे गंदे दिखाई होते हैं दो भाई। स्टिकर दे। नहीं ऐसे एक बार इतने गंदे नहीं थे। मतलब जो वो होते हैं ना व्हाट्सएप के जो होता है डिफॉल्ट स्टिकर्स थे, अच्छा, वो कप default। वाले, लेकिन स्टिकर्स तो भाई फनी वाले ही थे ना। तो ऐसे 15-20 स्टिकर चले गए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, तो उसने रैंडमली व्हाट्सएप खोला 2-3 मिनट बाद। उसने कहा तू ये क्या भेज रहा है ग्रुप पे? उसने खोला है, उसने कहा ये क्या भेजा है भाई? स्टिकर पे स्टिकर आ रहा है। मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ओ वे हो गया काम। ऑफिशियल में गया था पूरा। ऑफिशियल में फिर मैंने सारे डिलीट करे, 20 में से डिलीटेड बाय मोर ऐसे आ रहा था। उसमें बहुत सही एम्बैरेसिंग था भाई वो, बहुत ज्यादा। तेरे साथ भी कुछ हुआ था क्या, बता दे भाई। मेरे साथ तेरे साथ तो वो लड़की वाला हुआ था ना एक। कौन सा लड़की वाला? अरे वही गाली लिख दी थी जो तूने, हाँ। वही बता दे बता। एक सेकंड, तुम्हें कैसे याद है? क्योंकि अभी बताया। ओए सालो। तो मैं क्या कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने किसी और को गाली भेजनी थी, बहुत सारा एक काफी लंबा चौड़ा मैसेज लिख के तैयार किया था कोई तुम्हारा जैसा हरामजाद का। हरामजादा। हरामजाद का। हरामजादा है। अच्छा, अच्छा। हरामजादा। गाली की वेरिएशन होती है। Variations होती है। मेरे साथ बैठ कर भी सिखाऊंगा। टॉप लेवल वेरिएशन। और क्या? बता। तो कोई था तुम्हारे जैसा हरामजाद का, तो उसको भेजनी थी वो गालियां, ठीक बहुत है। सारी, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। अब वो मैंने ना सिलेक्ट कर रखा था, कॉपी पेस्ट करना था, ठीक है। अब वो मैंने गलती ध्यान नहीं दिया कि किसको जा रहा है। ऊपर क्या कहते हैं बहुत सारी चैट्स होती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है। तो वो गलती से कोई चैट खुली और भेज दिया। वो बटन दब गया एकदम। हाँ, वो बटन दब select गया। वाला। अच्छा तो ये हरकत हुई थी। शुक्र है पढ़ा नहीं, अच्छा, unsend कर दिया। अनसेंड कर दिया था टाइम से पहले। बच गया फिर तो। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है सही जगह गया है, फिर हम भेज के चिल। हाँ। फिर बाद में देखते हैं कि अरे इसको मैसेज रिप्लाई नहीं, अरे मैं किसको भेज रखा है। और वहां से और गंदी गालियां आ रही हैं। तेरी बहन की तेरी माँ की। तो गाइस हमारा क्या कहते हैं अब सेकंड क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डम्बेस्ट थिंग यू हैव स्पेंट मनी ऑन? अरे भाई मेरे पास है। बता। मैंने अपने जब मेरा कॉलेज खुला था नया मैं कॉलेज आया था, फर्स्ट सेम था, बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि भाई नया कॉलेज, ये वो टॉरा दिखाना है ये वो। तो उस चक्कर में ना मैंने ना नए तुम्हें सबको तो पता ही होगा, नाइक एयरफोर्स को तो पता ही है अच्छे से। हाँ। मैंने एयरफोर्स लिए थे नए 8,500-9 हज़ार के पड़े थे वो वाइट वाले? हाँ वाइट वाले ब्लैक टिक वाले हाँ, 07s। तो मैंने वो लिए थे नए और उससे मैंने लगाया था 9,500। मुझे लगा था कि महंगा जूता लोगे 9-10 हज़ार का तो पूरे 3 साल तो चल ही जाएगा तो कॉलेज मैंने के। तेरे को जब तूने लिए थे मैं तो तभी कहते थे बेकार है, मैं तो नहीं चलेगा। और मैंने वो जूता लिटरली इतना बीट किया है, मतलब हर रोज पहना है उस जूते को मैंने। और वो तो रोज पहना है तूने। 6 महीने में भाई खराब पता है ये बहन का लोड़ा मेरे साथ जहाँ जा रहा है, चाहे जिम जा रहा हूँ मेरे साथ, चाहे बाहर घूमने आ रहा हूँ, मैं जो मोमोज खाने कुछ भी खाने जा रहे हो, हर जगह वो सेम जूते पहन के आ भाई रहा है। पहली बार महंगा जूता लिया था, और वो शौक पता है था। क्या? अबे तो महंगा भाई- कम पहन देना, महंगा वही जूता। तो। और पता है वो बहन काले गंदे हो चुके थे सफेद जूते, जी भाई उनको बहन का लोड़ा साफ करके दोबारा पहन रहा है। भाई शौक उन्हें होता है कदर ही नहीं यार। करी भाई 10,000 के जूते की।
बट भाई शौक था और देखो मैंने अपना शौक पूरा कर लिया, अब मैं वही पीऊँ पे आ गया 2-2,500 वाले स्नीकर। ये भी 4,000 के ही है वो साले। फिर भी ठीक रहते हैं भाई, पहनो टूट के चलो वसूल लिए ना पैसे। हाँ। और क्या, मैं क्रॉक्स पे बैठा हूँ यहाँ पे। बट भाई वो बात होती है ना कि जैसे आप PS5 को कुछ लोगों के लिए वेस्ट ऑफ मनी है, PS5 को कंपेयर कर रहे हैं अपने भाई एयर फोर्सेस भाई बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती। तेरे का है वेयर इज योर एयर फोर्सेस, Gen Z student। व्हाट कलर इज योर एयर फोर्स? चलो भाई तू बता अपना। पहले तो मेरे को मैकबुक लगाता investing। भाई 2 लाख का चूहा। अरे सही बता रहा हूँ भाई, मजा ही मतलब शुरू में मजा नहीं आया, तब तो मजा आता है। वर्थ इट है वो तो। आप तो हमारी एडिटिंग भी भाई साहब उसी में करते हैं। एडिटिंग वगैरह मजा आता है, लेकिन कुछ भी चलाओ पेड, ये पेड। वो तो है। हाँ। तेरे को मैंने कहा ही था कि पेड वगैरह उसमें बहुत सारी हाँ, चीजें ये हैं। इसकी बहुत दिक्कत है, वरना बैटरी वगैरह में तो मजा आता है। बट तू एक स्कैम कर सकता है, तेरे को बताया तो था। किसी क्रोमा व्रोमा में तुम्हें चला जा, वहाँ के अपना क्या कहते हैं एयर हाँ, ड्रॉप करा ले। बोलते तो है कि हो जाता है, लेकिन हमने पूछा था कि उससे मतलब स्टोर से, कहता है ऐसा तो कुछ नहीं होता। अबे वो क्यों बताएगा तेरे को? बट उसमें वही दिक्कत है कि तेरा वो वर्जन ही चलेगा मैक्स जो तूने एयर ड्रॉप से लिया होगा। चलो ये सब टेक्निकल बातें छोड़ दे भाई, ये बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट बाय क्या है? वियर्डेस्ट बाय मेरा तो था एयर फ्रायर। एयर फ्रायर वो तो काम की चीज है। काम की चीज नहीं है भाई। एयर फ्रायर नहीं आता। काम की चीज नहीं है भाई। मैंने आज तक इतनी बार सोचा आज फ्रेंच फ्राइज बनाऊं। हाँ मैंने भी सोचा है। आज तक नहीं बने मैंने भाई। भी सोचा है। एक तो 2 साल हो गए जॉब की वजह से मैं फ्री भी नहीं होता। अब 13,000 रुपए बर्बाद करे मैंने उस एयर फ्रायर के ऊपर। मेरा 9 का। अभी तक सिर्फ 2 बार उसमें मैंने खाना बनाया है, क्योंकि घर में किसी को आता नहीं यूज करना, ना मैंने सिखाया, ना घर वाले सीखना चाहते। मतलब गिमिक की चीज है काफी ना एयर क्योंकि फ्रायर। क्योंकि उसके अंदर 30-40 मिनट वेट करना पड़ता है यार। हाँ ये तो है। 30-40 मिनट 30-40 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब जाके इतने में तो आरसी ऑर्डर आ जाएगा स्विगी से बैठो, हेलो भैया भेजना। भाई मान थोड़ा अनहेल्दी है फ्राई ना, लेकिन ले तले 2 मिनट घुमाया ले बाहर। और क्या। कोई नहीं भाई। तो गाइस अपना क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हु इन द रूम वुड सर्वाइव लॉन्गेस्ट इन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स? ओह नाइस क्वेश्चन। हम दोनों तो बच ही जाएंगे शायद। भाई देखो ज़ॉम्बीज के ना पीछे अगर वो हमारे पड़े तो भागना पड़ता है। भागना पड़ता भाई है। देख वैसे तो वो ब्रेंडेड हो, ठीक है, वो कुछ खुद से ऐसे बकचोदी नहीं कर सकता। भाई वो सब छोड़ो, ये क्वेश्चन बढ़िया दिया आपको चैट जीपीटी ने। मैंने सोचा पूछ रही हो। बहुत सोचने के बाद मैंने चैट जीपीटी को रिपोर्ट प्रॉम्प्ट डाल दिया। ढूंढ भाई मैं क्यों करूं। भाई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ना चढ़ना पड़ता है, जैसे भागना दौड़ना पड़ता है, तो हम दोनों तो बचेंगे। क्या अब तो कोई दीवार टापनी पड़े, पुलिस मारने पड़े। अबे भाई तुम देखना अभी मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ टापा वापा हूँ, तो मैं बताता हूँ। अबे जब सामने आएंगे ना भागते हुए जब पटक के होगी। फिर यहाँ से But तुम निकलता ये है। बताओ कि तुम सरवाइव कैसे करोगे? भाई देख मैं तो चढ़ जाऊंगा टॉप फ्लोर पे। भाई भाई, वो आ सकते हैं। उस टाइम आना चाहिए पार्कोर, वैसे ही बताऊं। हाँ। पार्कोर आना हाँ, चाहिए उस एक time। से दूसरी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद गए, मतलब कहीं से भी कूद गए ना। छोड़ दो, मतलब जिम विम सब छोड़ दो, पार्कोर पार्कोर पे और क्या तुम उसमें अपने क्या कहते हैं, अगर कोई दोस्त पीछे रह गया तो उसको बचाने जाओगे वापस? अरे भाई मर जा। भाई बस खुद भागो भाई, सब मरेंगे तो साथ ही थोड़ी मर देख जाओ। लेंगे कि जिंदा तो नहीं है। छोड़। इतना भी जरूरी नहीं था। अब तो गया। अच्छा इंसान था बेचारा। अरे जैसे यहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे, कहीं सीढ़ी वीढ़ी फेंक देंगे नीचे ऊपर सेफली, और But- ऊपर से but भाई तुम एक चीज सोचो, एक फायदा है उसके अंदर। हम्म। मान लो सिर्फ हम 3 ही बचे हैं, भाई ज़ॉम्बी से बच तो जाएंगे। भाई सारे रिसोर्सेज भी तो यूज कर सकते हैं वर्ल्ड सारे के। रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, बट अगर सारे लोग ही ज़ॉम्बी बन गए तो भाई बिजली खत्म है ना, पानी आना बंद हो जाएगा। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि सारे ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, अपने एरिया में हम बचे हैं। बाकी लोग हैं जिंदा। आई एम लेजेंड। बट वो फैलेगा तो सही ना। हाँ वो फैल रहा है, वो हाँ। धीरे धीरे उसका वेनम फैल रहा है। अभी ये तुम कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना, तुम सो रहे हो, ज़ॉम्बी पीछे पड़ रखे हैं, तुमसे भागा नहीं जा रहा। कभी भाई, नहीं हुआ, कभी तुमने नहीं हुआ। वो- भाई ये हुआ है कि एकदम से गिर जाते हाँ, हैं, एकदम से सोते गिर जाते सोते। हो। वो तो हिप्नोटिक जर्क होता है, लेकिन कैसे नहीं होता hypnotic jerk होता है वो। होता है ना, जैसे कुछ तुम्हारे पीछे पड़ रखा है सपने में, लेकिन तुमसे भागा नहीं जा रहा। मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, कभी यार नहीं मेरे को हुआ। याद नहीं। भाई मेरे साथ तो लगभग रोज रोज मैं भाग रहा हूँ, वैसे सोते सोते कोशिश कर रहा हूँ कि उठना पैर मेरे। अनमोल ट्रेन टू बुसान। वो बहुत होता है भाई मेरे साथ। तुम्हारे साथ कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है? हाँ ये तो हो रखा है भाई, हो रखा है हाँ, काफी एक हो रखा बार है। हुआ था। मेरे साथ मतलब मैं चाह रहा हूँ खुद को ना कि भाई उठना है मेरे को, उठ क्यों नहीं पा रहा, लेकिन भाई मतलब हाथ तो सुन भी हो जाते हैं ना। तो भाई मैं बताता हूँ, मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब लाइक मैं ना, अब तुम कैसे सोते हो, चेस्ट के बल नीचे या फिर ऊपर? ज्यादातर पेट के ज्यादा बल। पेट के बल ना। तो मैं सो रहा था, अब मेरे ना सपने में था, क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, तो उसके अंदर ना सपना ऐसा था कि मैं एक रूम के अंदर बंद हूँ, ठीक है, और
लाइक उस रूम के अंदर ना, उस रूम के अंदर भी लाइक मेरे को ना जैसे किसी ने बांध रखा हो। अब बांध कैसे रखा हो, रस्सियों से नहीं बांध रखा, जैसे मान ले मैं अभी बैठा हूँ, पैरालाइज होके बैठ रखा हूँ मैं, तो उसमें भी मैं लेट रखा था। अब आउट ऑफ नोवेयर ना उसके अंदर मेरे को ना चीखें सुनाई देने लगी, किसी और की चीखें सपने के अंदर। फिर उसके बाद ना मैं हिलने की कोशिश कर रहा था बट मैं हिल नहीं पा रहा था, और उसी टाइम पे ना मेरी कॉन्शियस जागी, ठीक है, मेरे को पता चल गया कि भाई मैं क्या कहते हैं ये ड्रीम है, और क्या कहते हैं मैं जाग चुका हूँ, पर तब भी मैं अपनी बॉडी ना मूव ही नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने चीखना स्टार्ट किया, लेकिन सपने में, मैं सपने में चीखी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहन जो किसी ने वेट डाल रखा हो मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर बैठ रखा हो, मैं जो हिलने ही ना दे रहा हूँ। मेरा ऐसा सीन था भाई, इतना ट्रॉमेटाइजिंग तो नहीं था मेरा तो। इस लेवल का तो नहीं होता कि बांध बूंद रखा है। मेरा तो सिंपल था, मैं ऐसे ठंड में शॉर्ट्स वगैरह में सो रहा था रजाई के अंदर, तो बस ठंड लग गई, पैड में सुनोगे होंगे, तो मतलब जब मैं उठा एकदम से वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं ऐसे हो गया कि अरे नहीं उठा नहीं जा रहा, चलो फिर सो ही जाओ। तो ये तो स्लीप पैरालिसिस थोड़ी हुआ, छोड़ा बैठ ने मुंह ये तो रियल लाइफ बेड में पैरालिसिस पूछ देते हैं। नहीं भाई, ये नहीं है, इसके वाले काम हुए हैं। अरे भाई पर्सनल क्यों हो गया तू? साले मैंने कम करी। अरे भाई तूने नोटिस नहीं किया, असली में तेरे को भी सूसू आ रहा था, तू चीख रहा है। कर रहे थे अपना बता। मतलब ऐसे प्रॉपर होता है कि जैसे एक तो मैंने बताया कि जो अगर वो पीछे पड़ रखा है मैं भाग नहीं पा रहा, तो काइंड ऑफ ऐसे ही होता है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, उठना चाह रहा हूँ, नींद से उठना चाह रहा हूँ कि भाई उठ जाऊँ लेकिन उठ नहीं पा रहा। बट वो स्लीप पैरालिसिस नहीं होता Kind वो of देखो ऐसा। एक तरह से तेरी बॉडी थोड़ा सुन्न पड़ेगी, जस्ट बिकॉज तू बहुत देर से एक साइड पे लेटा है, एक किसी बॉडी पार्ट पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम पूछो। लाओ भाई, खोलो भाई अगला क्वेश्चन का पिटारा। चलो भाई देखो, बहुत हो गई बकचोदी, अब थोड़े इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। पार्थ भाई बताओ, व्हाट हर्ट्स मोर, बिट्रेयल बाय अ गर्ल और बिट्रेयल बाय अ ब्रदर? ये बताओ या फिर इसको एक अच्छी तरीके से फ्रेम भी कर सकते हैं कि अगर आपके सामने आपकी एक गर्लफ्रेंड है, एक आपका भाई, और दोनों मरने वाले हैं, लेकिन आप किसी एक को बचा सकते हैं। ये तो सिचुएशन होगी भाई, टू ठंडे में। तो सिचुएशन दे रहा ना तू। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि पहले तू ये बता कि किसको बचाएगा, और दूसरा कि किसका बिट्रेयल ज़्यादा हर्ट करता है। किसका बेटर ज्यादा हर्ट करता है? मैं बताता हूँ किसको बचाऊंगा। देख, या तो मैं दोनों को बचाऊंगा, नहीं या- भाई, या ये- तो मेरी साइड से दोनों मर जाओ। ये दोनों ही मर जाओ भाई। दोनों मर जाओ भाई। अरे और मतलब क्या? बेसिकली खुद सोच ना, मैं अगर मैं भाई को बचाया तो गर्लफ्रेंड का रहेगा दुख, गर्लफ्रेंड को बचाया तो भाई का दुख रहेगा, मेरी साइड से दोनों मर जाओ, दोनों का दुख झेल लूंगा। भाई मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि किसका बिट्रेयल ज़्यादा हर्ट करता है। ये और बता चल। मेन इसमें ये भी नहीं है कि भाई तेरी बंदी 2 दिन पहले बनी है, ये कुछ सबका सब कुछ सेम चल रहा है। 4-5 साल पुरानी तेरी बंदी, 4-5 साल पुराना तेरा भाई। मैं बताता हूँ जिससे ज्यादा प्यार होगा बस। भाई तो बता ना फिर किससे। वो तो भाई डिपेंड करता है ना बंदा कौन है। भाई तो भाई वो हो रहा है कि मैं बाय द बुक आंसर करूंगा, ऐसा नहीं है भाई, इमोशन से अरे आंसर बोल दे भाई, बोल दे। किसका बेटर ज्यादा? बोल दे भाई को बचाएगा, क्या हो गया? नहीं भाई बचाने नहीं, नहीं, वो तो मार दिया उसने भाई। मार दिया भाई। मार दिया भाई को, बंदी को भी मार दिया। बिटल होता भाई। अगली बन जाएगी। किसका बिट्रेयल ज़्यादा हर्ट करता है भाई? किसका बेटर ज्यादा हर्ट करता है? भाई का बोलूंगा ज्यादा हर्ट। भाई का ही करेगा यार। लेकिन तुम ये तो देखो, जैसे मान लो अगर भाई धोखा दे, तुमको पता होता है कि यार 4 गाली दे के रहना साथी है। भाई लेकिन डिपेंड भाइयों- करता है ना भाइयों के धोखे का केस में लेवल होता भी है क्या ना। है। अगर एक बात बता भाई, तेरा दोस्त तेरा भाई जैसा है और तेरी बंदी से तेरे से चीट कर रहा है, फिर तेरी बंदी चुरा दी उसने, फिर क्या करेगा? फिर तो तेरी बंदी भी गई, तेरा भाई भी गया। फिर तो तेरे को दोनों ने इसका betray इसका कर दिया। जवाब पार्ट देगा। इसका जवाब पार्ट देगा। इसका जवाब तू दे। तू इसका जवाब तू दे। बेटे तो तेरे साथ हुआ था तो ना। करा तो तूने था ना। तो बेटे तो करा तो तूने था ना। कोई नहीं गाइस, ये अब इनकी पर्सनल बातें हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम पूछो यार, आज तुम्हारे को दिया। पूछो आयुष भाई, आपकी बारी, जो पसंद आ रहा चल है। ये बता, would you need someone richer than you? बताओ भाई। ऐसा वुड यू डेट समवन रिचर? हाँ, डेट मतलब डेट करना है, बताओ। रिलेशनशिप में। डेट करना है ऑब्वियसली यार। दो पैसा था जो मेरा। क्या आप मैं बैठा गोल्ड हूँ डिगर खाने पिच पे। है? आर यू अ गोल्ड डिगर पिच? हाँ भाई। मतलब तू प्रोवाइडर नहीं बनना चाहता। ना भाई, मैं खाना चाहता हूँ, मिले तो सही। क्या भाई, मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई शुगर मॉमी। ये तो भाई बड़ा दल्ला है। तेरे केस में क्या सीन है, क्या चल रहा है? यार मैं ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही
आई वुड डेट समवन जो मेरे पे पैसा उड़ाई जा रही है, शुगर मॉमी नहीं। क्यों नहीं भाई, व्हाई नहीं नॉट? देख भाई देख मैं नॉट और क्या? एक देख भाई मिल गई तो अलग बात है। मिलकी तो बना भी नहीं करूंगा मैं। नहीं भाई देख, इट्स अ थिंग कि मेरे को ऐसे रहना है कि इफ आई एम 10 में से 8 रिच, देन शी कैन बी 10 में से 9 रिच, बट इट शुड बी नॉट लाइक दिस कि इफ आई एम 10 में से 2 रिच देन शी इज 10 तेरे में को से अपनी 10 रिच। मैस्कुलिनिटी पे वो है ना, थोड़ा सा ego है मतलब, थोड़ा। हाँ मतलब अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो वो 1.25 लाख कमा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो वो 1 लाख कमा रही है। बेसिकली दिस इज क्यों भाई? नहीं यार भाई। ऐसे मान लो अगर ऐसा हो कि अगर लड़की ज्यादा भाई अगर कमाती तुम हो, एक प्रोवाइडर नहीं हो ना भाई, तो लड़की विल नॉट फील कि यू आर मैस्कुलिन इनफ टू। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप तो लड़की डोमिनेटिंग हो जाए फिर हाँ कि वे तो मेरे फिर वो मेरे तेरे को पड़ अपना रहा है कुत्ता तो- बना के रखेगी भाई। हाँ। बेसिकली शी विल नहीं, वो क्यों नहीं पालेगी होगा तेरे ऐसा? को। होगा बिल्कुल है, होगा भाई यार। शुगर मॉमीज पालती है भाई, वो तेरी नहीं सुनेगी। तो शुगर मॉमी बोला ना मैंने। She wants you for your body only ना, you're a boy toy for her, you're not a कोई feeling। नहीं भाई, बात को चलेगा भाई जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी चलेगी, जैसी वो मरेगी उसका पैसा सोच अपना है। उसने बिल लिखवा दिया, मेरे मरने के बाद सब कुछ दान कर दो। तो कुछ दान कर दो। कर दे भाई, लेकिन तब तक तो एंजॉय करूंगा। कुत्ते के नाम कर दिया एंटरटेनमेंट मूवी। एंटरटेनमेंट वाला सीन हो गया, कुत्ते के नाम कर दिया, जो मेरा कुत्ता बना दिया। पर भाई तब तक तो एंजॉय करूंगा। आप बताओ भाई, भाई ये क्वेश्चन तो आपका भी बनता है आंसर करना, शायद मैं ज्यादा कमाऊं तो सही है ना? मेरे को जहाँ तक लगता है ना, लड़की डोमिनेटिंग हो जाएगी फिर काफी। मतलब उसको- ये उसको हम feeling आएगी भाई हम हमेशा ये नहीं कि- कह रहे कि मैं कि अगर- हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि लड़की डोमिनेटिंग नहीं हो सकती, मतलब शी हो- कैन बी हो जाए, लेकिन- सम टर्म्स ओनली। या पता नहीं ये बात बोलनी अच्छी है कि नहीं, लेकिन अगर लड़का कमाता है ना तो वो हमेशा कंसिडर करेगा पैसा हमारा। अगर लड़की हाँ। कमाएगी वो बोलेगी पैसा मेरा। भाई डिपेंड करता है लड़की कैसी इट डिपेंड्स ऑन द ये गर्ल्स शायद माइंडसेट। 10 में से 8 लड़की ऐसी है। देख भाई, लड़की अलग होती है, विमेन अलग होती है। भाई आज की डेट में वुमेन ढूंढना है भी तो मुश्किल। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि होती है। लड़की आजकल अलग तो है, वैसे भी women जमाना अलग है। खराब है भाई, आजकल तो ऐसी। तो इस चीज पे तेरे जो तूने आंसर दिया उसके अलग अलग मतलब बन सकते हैं, पता है ना तेरे को? बन सकते हम नहीं बस भाई, ये कहना भाई। चाह रहे हैं कि लड़की, हम लड़की को डोमिनेट नहीं करना चाहते। वी वांट द रिलेशनशिप टू बी इक्वल। 50-50 भी No, नहीं है, 50-50 100-100। Sometimes 50 it भी can नहीं be, भाई। sometimes it can be कि 30-70, sometimes it can be 50-50, sometimes 60-40, but मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की हमें डोमिनेट करे, हम उसे डोमिनेट तुम करें। ये कहना चाह रहे हो ना कि हमेशा वो डोमिनेटिंग ना रहे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सही समय पे सही बंदा डोमिनेटिंग रहे। If you know हाँ, ये what I कह mean। हरामजादे। मैंने कुछ नहीं बोला। तो तुम चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मेन वैल्यूड ओनली फॉर मनी? Oh my God। क्वेश्चन तो अच्छा है बहुत। हाँ, इस बात का आपका बहुत ही अच्छा है। फोन गिर गया मेरा। बताओ भाई। उम्र हो गई मेरी। देख, जहाँ तक मैंने देखा ना, मतलब दोस्तों में भी, सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों के उसमें कि हाँ भाई लड़कियों को पैसे वाला वो चाहिए ओवरऑल बंदा। ओवरऑल मैंने देखा है कि जब देख जिसके पास पैसे है ना उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा करी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक दोस्त है, अब तुम्हारा तो नहीं है बट अनमोल का थोड़ा थोड़ा है, गाड़ी पे आता है, गाड़ी भी आता है, BMW टोपी लगा के, चश्मा वश्मा पहन के आता है भाई अपना। तो उसके पास पैसा है, इसलिए ज्यादातर लोग उसके साथ इसलिए दोस्ती रखते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। भाई बताओ, उस पैसे वाले की सच्चाई बताता हूँ। तुम्हें मेरी पार्टी में आने के लिए 5 सस्ता करा रहा था 100 आ गया जिंदगी में। वही तो। आ गया तो जिंदगी भाई में। भाई पैसा तो मेहनत से कमाया उसने। तो 100 रुपए कम करा रहा, 1500 का 1400 कराया था। और तुम बताओ ना। भाई देखो मेरे हिसाब से तो हाँ यार, अब जैसे हमारे ग्रुप में भी जिस पे गाड़ी है उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा लड़के लड़कियां जाएंगे। जो बेचारा मेट्रो से आ रहा है उसकी फिर इतनी नहीं क्या है, करते। उसकी इतनी वैल्यू नहीं चाहे मेट्रो वाले पे पैसा ज्यादा हो, उसको गाड़ी अलाउड ना हो घर से मिलती ना हो, लेकिन शोशेबाजी का जमाना रही। है। वो तो है। मैंने तो एक बार इसमें देखी थी रील में एक कि लड़कियां, बच्चे और एक तीसरा बूढ़े। लड़का गए और नहीं, अच्छा वो women- अनकंडीशनल लव हाँ, से इनको कर एनिमल्स को, हाँ हाँ। अनकंडीशनल लव सिर्फ उनको किया जाता है। लड़कों को तब किया जाता है जब कुछ प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडर होते हैं। तो अगर लड़का कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, कोई जीरो इज्जत तुम्हारी। Basically, you need to be a winner in order to be recognized. If you're not a winner, then you will be forget. जितना पैसा भूल उतनी इज्जत जाएगा। भाई। हाँ, अगर कुछ उखाड़ा है जिंदगी में तभी जाके कोई पूछेगा कि हाँ। एक बात तो सही है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम दोस्त हो मेरे, बट कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं ना तुम पे काउंट ऑन कर सकता हूँ ना तुम मेरे पे।
जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ये सबके घर वाले बोलते होंगे कि भाई अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एट द एंड वही है ना भाई, इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम किसी के मत हो, अपना कमाओ। जो तुम्हारे साथ उस टाइम पे है जब तुम्हारे पे कुछ नहीं है, तो जब तुम पे सब कुछ है तो हाँ, उनको तब- किसी चीज़ की कमी मत होने देना, बस ये बात है। Next चलो भाई question नेक्स्ट करे भाई। क्वेश्चन आयुष भाई पूछेंगे। भाई ये बताओ, इज क्राइम वीकनेस और स्ट्रेंथ लड़कों के लिए? क्योंकि लड़कियां तो क्या बोलिए लोग जज ही नहीं कर रहे हो भाई, लेकिन No लड़के comments. मेनली अब तो कर ही लिया, मेनली लड़कों के अब तो कर ही mainly लिया, बोल के कह रहा जज नहीं करते। मेनली लड़कों के लिए। क्राइम मैं बताता हूँ, एक मैंने एक जगह पढ़ा था या बोल लो सुना था कि जो मैन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता ना, वो ना बहुत वो होता है, फुल ऑफ एक्ट में भरा पड़ा होता है, मुझे पता है। वो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जिसको बचपन से, जैसे लड़कों का ही बोला था ना, रोए मत, लड़की हो गया, तो मेरे हिसाब से ये है कि जो लड़का रोता नहीं है ना, वो कल को अपनी बीवी को भी मारेगा, अपने बच्चों को भी मारेगा, ठीक है, और वो लड़ाई ही करेगा कि उसने वो इमोशन कभी फील नहीं किया। इसीलिए इमोशन फील करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहन हर चीज़ पे रोते ही रहो, बट इमोशन फील करना ज़रूरी है। अगर तुम इमोशन फील ही नहीं करोगे, किसी भी टाइप का मोस्टली रोना, क्योंकि अगर तुम सैडनेस फील नहीं करोगे तो तुम्हें सामने वाले पे बहन लौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर वो तुम्हारा कोई भी हो, तुम बहन से उसको मारोगे ही सीधा, तुम्हें गुस्सा ही आएगा, तो हमेशा तुम गुस्से से भरे रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लेकिन जो वो पॉइंट होता है कि मेन डोंट क्राई, उस पे क्या बोलेगा? यार मेन डोंट क्राई पे ना, देख ये टर्म मैं वही समझा रहा था भाई कि men don't ये cry चीज़ है ना, term- बहुत बड़ी एक मेरे को बात याद आई, सेइंग है कि रोता है आदमी, पूछने वाला चाहिए भाई, कि मतलब तुम्हारे से जो रियलिटी में भाई, मतलब बुरा सबको लगता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए सब हाँ, लोन वही फील feel तो करते सबके पास हैं, है। रोते हैं, लोन फील करते हैं, लोनली होते हैं। लेकिन जब कोई सही इंसान मिल जाए, या फिर अगर इंसान ना मिले तो फिर भगवान तो सबके ही हैं, तो जो तुम्हारी सुनता है उसके सामने रोने में कोई बुराई नहीं है भाई। अगर तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी मम्मी है, या फिर तुम्हारी बहन है, दोस्त है, कोई लड़कियां ही नहीं सिर्फ लड़के भी, या फिर अगर कोई नहीं तो तुम भगवान से बात करो, उसके सामने रोने में कोई शर्म नहीं है भाई, सब उसके बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इट्स लेकिन एक बात है, अगर लड़का रो रहा है ना तो बात सही में कुछ है फिर, लड़के वैसे जनरली रोते हैं हाँ, नहीं, वो लड़के अगर generally नहीं लड़का रो रहा है ना, मतलब या तो बिल्कुल दिल टूटा है उसका, कनेक्टेड था वो, या तो वो अपने आप को, ये मोस्टली टाइम ऐसा होता है वैसे, जो लड़के सोचते हैं ना कि भाई मैं हार चुका हूँ लाइफ में, जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाते कि भाई क्या क्या कर रहा हूँ मैंने तो कुछ हासिल भी नहीं किया, तब भी लड़के रोते हैं। तुम तो लास्ट मेरे ख्याल से कब उस टाइम उसको वीकनेस तो कंसिडर नहीं करेंगे। तुम लास्ट कब रोए थे? मैं नहीं रोता भाई। भाई मैं तो बहुत टाइम पहले, मतलब था एक बार रिलेशन के लिए रोया था लास्ट, उसके बाद तो नहीं। मैं नहीं रोता। बेसिकली तभी होता है ना, कोई बड़ा हार्ट ब्रेक आता है लाइफ में, या बड़ा कोई ऐसे स्टेप होता है, कुछ तो होता है, बस वैसे तो इतना नहीं जनरली मन भी नहीं मैं करता। कभी रोयाऊंगा कि दूध पिला दो अरे क्या बोल रहा है? अरे ये तो इसने एकदम ही भूख लगी context है, तो भूख लग गई तो दूध पिएगा। चलो बचपन में और क्या पीता था तू? बियर? नहीं भाई, चलो भाई, पागल है मूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इफ योर गर्ल बेस्ट फ्रेंड कन्फेसेस हर फीलिंग्स टू यू, व्हाट यू विल डू? गर्ल ओ ये ऐसे तो हुआ नहीं आज तक यार, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ? था। गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं थी? चलो भाई बताओ, शर्माओ मत। हर बारी पर्सनल हो जाता है शर्मा। भाई। तो लेकिन बताना है ना कि फीलिंग क्या होगी तुम्हारी उस टाइम पे। यार मैं बताता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जो गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, पहले मेरी बंदी थी, लेकिन हाँ, हमने हाँ, फिर हाँ। ब्रेकअप किया था, और उसके बाद हम फ्रेंड्स रहे थे 1.5-2 साल तक। तो मतलब वही है ना कि फीलिंग्स तो नहीं मरती, वो तो रहती हैं। उसके लड़की के लिए तेरे लिए दोनों को ही थी यार तब भी। तो दो दोस्त क्यों थे बेंच? अरे मतलब दोस्त क्यों थे basically- बेंच? अरे मतलब बेसिकली मेरे को इतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था कि माँ चामुदा है, मुझे एक्सप्लोर करना है, हाँ, चामुदा है। मुझे एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसको, वो भी ऐसी थी, मतलब वो ना ऐसी थी कि उसको मैं मिला तो ठीक, नहीं तो किसी और को भी पकड़ लेगी, वो ऐसी थी। नहीं ऐसी तो नहीं थी, हम जानते हैं भोसड़ी वाले। अच्छा जो भी है, मुझे नहीं पता कैसे। तूने लेट बहुत कर दिया था, पता है? हाँ तेरे को मतलब ये हमारे 12th का फेयरवेल था, फिर हमारी लड़ाई हो गई बात? और थी। तेरे को मैं कितने टाइम तक समझाता भी रहा था। चलो जो भी हुआ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब उसने एक्सप्रेस किया तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे।
ऑब्वियसली तेरे को बोला हाँ। था मैंने। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं बताया। अब हम जिंदगी में आगे बढ़ गए, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई, खुश है अब वो तो यूएस चली। कोई नहीं, हम भी जाने वाले हैं soon। वैसे सही बताऊं, अगर बात मेल बेस्ट फ्रेंड्स की हो रही है ना, हाँ थोड़ी थोड़ी फीलिंग दोनों को होगी। अगर दोनों सिंगल हैं तो जहाँ तक मेरे को लगता है थोड़ी भाई थोड़ी अगर feeling तू दोनों सिंगल को नहीं है तब भी तो होगी। तू लड़की के साथ दोस्त कैसे, तेरी बंदी ने लाओ कैसे कर रखा है ये बता भाई। सीधा एक क्वेश्चन देता हूँ और एक जवाब देता हूँ। ये लोगों को पसंद आए ना आए, बट इफ अ गर्ल इज योर फ्रेंड और अ बेस्ट फ्रेंड, शी इज अगली। शी इज अगली। अगर तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स नहीं है ना तो वो अगली है। हाँ अगर तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स नहीं है पिटेगा ना ये। तो वो अगली है, बेटेगा भाई तू। वो अगली है। क्योंकि अगर बेस्ट फ्रेंड होती तो फीलिंग आ अगर जाती है। देखो, अगर अगर वो दोस्त है, वही बात है ना, क्या लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ, अगर सुंदर नहीं है तो। हाँ, अगर वो नो दोस्त, कमेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही था। क्या 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 ना गर्ल और अ गाय बी अ बेस्ट फ्रेंड? यार हो सकते हैं मतलब। यार सही वैसे तो बताऊं? देखो कंसीडर करना चाहिए कि गर्लफ्रेंड ही हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ बेस्ट यही होता है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा अपना ओपिनियन अलग है, दुनिया का ओपिनियन अलग होता है। मैं सबका सिर्फ ये अलग कहना है। चाहूंगा कि अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है और अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तो वो इतनी सुंदर नहीं है। देख एक चीज वो है अगली है। कॉन्ट्राडिक्टरी मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी ऐसी दोस्त भी हैं जो सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो ना लड़की के नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक इफ द गर्ल इज फ्रेंडली विद यू, शी इज कॉलिंग यू भाई टाइप्स है तू उसका, या फिर शी इज कॉलिंग यू लाइक कि उसको कोई प्रॉब्लम है, शी नीड्स यू, और वो मतलब बेसिकली ये कह रहा हूँ कि अगर उसका नेचर पे भी डिपेंड करता है। लाइक इफ शी इज नॉट अ बिच टाइप, शी इज लाइक अच्छी है वो, मतलब बेसिकली समझ जाओ ना कि लाइक शी इज नॉट इनटू यू बट शी लाइक्स यू एज अ फ्रेंड ओनली, या भाई समझ गए, बट पता है क्या, ये भाई से बीएफ तक का सफर बहुत इजीली खत्म हो जाता है। मरने वाला तू। बट इट डिपेंड्स ना, मतलब अगर लड़की जैसे छोटी है फिर 1-2 साल, ये भी हो सकता है, तो फ्रेंड्स हो सकते हो तुम। लड़की बड़ी है तो भी फ्रेंड हो सकते हो, क्योंकि मेरे केस में ये है चीज़ है। मैं बता मैं तो अपने कैसे बताऊंगा कि दोस्त हो सकती है भाई। हो सकते हैं, हाँ। है। मेरी सुंदर लड़कियां भी हो सकती हैं हाँ। दोस्त भाई, क्योंकि लड़कियां नेटवर्क बनाती हैं। अगर मेरी लड़कियां दोस्त जो वो सुंदर है, तो अगर मुझे कोई सुंदर लड़की पसंद आएगी तो वो मेरे लिए पिच करेंगी उसको जाके, समझ रहा है भाई? ये चीज़ भी तो होती है। वो पता है हर बार नहीं होता कि ना तुम्हारी फीलिंग हमेशा रोमांटिक ही हो। कई बार हाँ। तुम्हें चाहिए होता है कई कि लड़कियों से भी तो क्योंकि भाई वाली वाइब आती है ना। कई बार होता है ना कि कोई इंसान होता है जिसके साथ ना तुमको बैठ के अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, भले ही तुम वो 1% ना अगर राम दादा हमारे साथ अच्छा नहीं लगता तेरे को? सुन लेना भाई बहुत अब बोल रहे कि होता है कि 1% ना कोई बात तुम गर्लफ्रेंड को नहीं बताओगे, ये तो है। हो सकता है कोई 1% बात गर्लफ्रेंड को नहीं No बताओगे, comments. लेकिन तुम्हारा मन करेगा कि चल दोस्त मैं को तो तो बता ही सकते हैं, नहीं, मैं क्योंकि तो बता कोई सकता फिल्टर नहीं होता उनके हाँ, बीच तो में। हमें बताया कर रहा भाई लड़के के पास तो क्यों जाता गर्लफ्रेंड से भी तो हाँ, ऐसा तो रखना। दोनों के साथ मतलब लड़का के साथ लड़कियों के तो साथ गर्लफ्रेंड से भी ऐसा रख कि फिल्टरलेस हो तुम, इतना अच्छा रख उससे है? ना relation। देख मेरी बात सुन, गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा फिल्टरलेस नहीं होना चाहिए। तेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा, हाँ ये भी है। तेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। ये पॉडकास्ट में नहीं डले तो बेहतर है। नहीं, ये पॉडकास्ट में डलेगी। हमने क्या कहा था, ज्ञान देके जाएंगे। ज्ञान देके जाएंगे, ज्ञान दे रहे तो हैं। ज्ञान इतना दो कि लोग ज्ञान डू ना बोले। ये अच्छा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाइयों अपना क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is talking stage more stressful than actual relationship? बताओ भाई, ऐसा क्या बसूड़ी होती है? टॉकिंग स्टेज में पलटती है किस्मत तुम्हारी। डिसाइड होता है कि तुम कैसे कहाँ पहुँचेगी, तुम्हारी औकात कितनी है? तुम्हारी औकात कितनी है। नहीं भाई टॉकिंग स्टेज तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे। वही इम्पोर्टेंट होता है भाई। उसमें पर पता है क्या, उसमें तुमको पता चलेगा भाई मैं कि एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा। बोल टॉकिंग स्टेज आधे से ज्यादा लोग पता है क्या करते हैं, सारा ना अपना जोर टॉकिंग स्टेज में लगा देते हैं। समझ रहे हो? अरे भाई जब रिलेशनशिप टॉकिंग स्टेज पे होती है ना, तुम देखते नहीं टाइम कितना हो रहा है। बात सही है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं रात के, सही बात है। फिर भी तुम और बताओ खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, पता है पूरी दुनिया में सारे लोग यही करते हैं कि अपना ना सारा जोर ना स्टार्टिंग में लगा देते हैं। टाइम होता है ना अपना उसको यार मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग स्टेज ना एक अच्छी चीज है, लेकिन ना तो हमने अच्छी उसको चीज़ है। गलत समझ रखा है। हाँ। मतलब टॉकिंग स्टेज में क्या होता है, हम ये सोच के बैठे हैं कि लड़की हमें लटका रही है, लड़का बस सिंप हो रहा है। नहीं, टॉकिंग स्टेज एक बहुत अच्छा फेज है तुम्हारे रिलेशन का, क्योंकि जब तुम अगर रिलेशन में आओगे तो उस चीज को याद करोगे। उसको पता है क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड कह सकते हो हनीमून पीरियड तो रिलेशन में आने के बाद होता है। टॉकिंग स्टेज में ये है कि तुम जान सकते हो कि सामने वाला कैसा है, और तुम उसी से या तो तुम्हें पता लग सकता है कि भागना है या फिर घुसना है अंदर पूरा रिलेशन में। क्योंकि अगर तुम जानोगे नहीं किसी को और तुम रिलेशन में घुस जाओगे जस्ट बिकॉज वो फिजिकली सुंदर है, जिस चीज को तू जान रहा है उसी को हनीमून पीरियड कहते हैं। कह सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली टॉकिंग स्टेज बहुत यूजफुल होता है।
और उस टाइम पे एक्साइटमेंट होती है कि नई लड़की है, बात करनी है, नया लड़का है, लड़कियों को भी एक्साइटमेंट होती है क्या बोल रहा है, तो हाँ एक्साइटिंग होता है। रिलेशन में हो जाता है ना कि अब तो मतलब लेकिन हमारे एक बार ही टॉकिंग है। स्टेज से क्या पता तुमको फील आए कि यार ये बंदा अच्छा है लेकिन बंदा मेरे लिए नहीं है। बंदा बनाने लायक नहीं है, फिर वो क्या पता दोस्त बन जाए, फ्रेंड जोन हो तो जाते फिर हैं। वो भी तो हाँ, खराब ही है फ्रेंड ना जोन जी। में बुरी चीज हो जाती है बाद में। मतलब टॉकिंग स्टेज में फंसो मत, उसको यूटिलाइज करो, खत्म करो फटाफट। बट ना बहुत बार ये भी होता है जैसे कि हाँ चलो बंदी बन गई, अब तो हाँ अब तो कहीं नहीं जाएगी, फिर बंदा ना धीरे धीरे डल वाले मतलब फेज में चले जाता है। ऐसा हाँ, नहीं तो ये कि होता भाई। तुम अगर सब कुछ ही टॉकिंग स्टेज पे डाल रहे हो, जो तुम्हारी रोमांटिक फ्लर्टी लाइंस है तुम सिर्फ उसके लिए बोल रहे हो, हाँ। आगे जाके बिल्कुल और बाद में फिर बंदियां अब ये बोल देती हैं कि अरे यार तुम तो पहले जैसे नहीं है। पहले जैसे नहीं रहे, तुम हाँ, बदल ये गए। पहले जैसे नहीं रहे वाला सीन। बट पता है क्या, एक एक ये भी बात है कि इंसान बदलता है ना। तुम आज अलग हो, कल कुछ और होगे, तुम परसों भाई कुछ और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो मैच्योरिटी लेवल्स भी बढ़ते हैं। जब हम हाँ। बच्चे हैं तो हम वेले हैं, हम पूरा टाइम बात कर लेंगे, कुछ भी पूरा कर सकते टाइम हैं घूम यार। लेंगे साथ प्रायोरिटीज में। भी चेंज होती हैं। बिल्कुल Obvious चेंज होती है। भाई। अभी तुम्हारा जॉब है और अभी बड़े होने के तुम्हारे साथ करियर college प्रायोरिटी है भाई। तुम्हारी अभी जॉब लग जाएगी, उसके बाद फिर ये काम करने और भी टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है तुम्हारी संडेज को छुट्टी हो, मैं संडे सैटरडे ले नहीं सकता, तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। और उस बात को ना समझाने वाला भी बंदा सही होना चाहिए और समझने वाला भी सही होना चाहिए, तभी होता है रिलेशनशिप किसी भी चीज़ का, चाहे दोस्ती हो चाहे। भाई सही बताऊं, लड़कियां मोस्टली नहीं समझती। हाँ नहीं समझती, पता है मेरे को। उनको ये होता है ना, बताओ देख दो चीज़ होती है। जो मेल्स है ना वो सोचते हैं प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। जो फीमेल्स है ना वो इमोशनली सोचती है। बहुत अब अनलेस और अनटिल तुम्हें बंदी ही प्रैक्टिकल मिल जाए, अब भाई वो भी सही दिक्कत बताओ, है। बुराई नहीं है, प्रैक्टिकल बंदी है, बुरा बुराई नहीं रिलेशनशिप है। में बुराई लेकिन नहीं है, थोड़ा but अगर होता तुम है भी कि practical है ना। cute बंदी चाहिए, थोड़ी अच्छी चाहिए टाइप ऑफ। पता है देख मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारी बंदी प्रैक्टिकल हो और तुम भी प्रैक्टिकल हो तो वो पता है रिलेशनशिप में डल ही रहता है। Spark तो पता है नहीं वो होता। हाँ वो स्पार्क नहीं, तो उसमें पता है क्या होता है कि हाँ चल ठीक है, थोड़ी मैडनेस, तूने थोड़ी मैसेज- क्रेजीनेस तो हाँ, होनी चाहिए। तूने मैसेज करा ठीक है, उसने मैसेज करा ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, दोनों बेंच बात नहीं कर रहे, अपने लाइफ में लगे हुए हैं। थोड़े से तो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी इंजॉय ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी तो। टॉक्सिसिटी ना बोलो, थोड़ी सी पोजेसिवनेस बोल दो। हाँ, थोड़ा सा क्या, थोड़ी सी attention हमें थोड़ी भी थोड़ी पसंद है। जेलसी, थोड़ी पोजेसिवनेस, हाँ। ये सब जरूरी है भाई। जो होता है ना कि नहीं नहीं करने दो मेरी गर्लफ्रेंड को, बट जो पता है करना है बिल्कुल बिल्कुल बच्चा वो तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चापन नहीं होना चाहिए। इंसान मिक्सचर होना चाहिए, बैलेंस। चलो भाई नेक्स्ट चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, ढूंढ दो। होमवर्क पूरा नहीं करके आता है। होमवर्क यार क्या, सुबह सुबह सारी स्क्रिप्ट रेडी करी है। हाँ तो इज बीइंग अवेलेबल टू अनअट्रैक्टिव, क्या कहना चाहोगे ओह। इस पे? मतलब वही ना कि अगर ज्यादा बात कर रहे हो मतलब हाँ। 1 सेकंड में रिप्लाई आ रहे हैं तो Unattractive। अट्रैक्टिव है। आजकल ये तो पता ये है क्या? शैलो ये शार्क सोसाइटी टैंक वाला ना वो लगता है, वो अनुपम है ना, जो एक वर्ड दिया जाता है, वर्ड देने के बाद फिर वो Analyze उसको हिंदी में करेगा। एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा था मैं ज्ञान देके जाऊं। इतना ज्ञान मत दो कि तुम ज्ञान डूल डूल लगने डूल लगा। कहलाओ। भाई वैसे आजकल सोसाइटी शैलो हो गई है, मतलब हो सकता है किसी को तुमसे सही में बात आजकल नहीं करनी भाई, हो। बहुत टाइम पहले हो गया। आज हो सकता है ना कि तुमने किसी से सही में बात करनी हो, किसी को तुम्हें- तुमसे कोई तुमको तुम्हें सच में नीड हो किसी को, और आजकल लोग ये करते हैं कि यार छोड़ना है, मैसेज आ गया 1 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे, उससे हमारा ऑरा बढ़ पता है क्या, रहेगा। तुम शैलो सोसाइटी बहुत पहले से थी, बट तुम अब ना समझ रहे हो? देखने लग रहे हो बाहर निकलने के बाद। वैसे जरूरी नहीं यार वैसे कि अनअट्रैक्टिव ही हो, क्योंकि अगर स्पार्क दोनों तरफ से है तो फिर जल्दी रिप्लाई करना उल्टा ज्यादा अच्छा होता है कि जल्दी हाँ। बात होगी। हाँ वही तो, अगर तुम्हारे पूरे एक कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे बात करते हैं हाँ। कि यार 5 से 6 बात करते हैं ऐसे छोड़ो। साथ में ऑनलाइन जब ऑनलाइन आएंगे तो एक पर्टिकुलर और वो भी टाइम पे अच्छी चीज़ आएंगे, है। वो बहुत Time अच्छी चीज़ निकाल है के आ वो कि रहे हाँ हैं। टाइम एक होता है कि टाइम मिलने पे बात बट करना। फिर चैट क्यों कर रहे हो, कॉल करो सीधा। अगर हाँ, जैसे मर्जी time वो करो जो यार। मर्जी हो तो मर्जी उसका तुम्हारी। सिर्फ कहने का मतलब है कि टाइम निकाल के हाँ। बात करी जा रही है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम मिलता है तो बात करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो टाइम निकाल के बात करते हैं। देख मेजोरिटी पता है क्या होता है कि मैंने अभी मैसेज किया, अब वो जब देखेगी तब रिप्लाई तब करेगी, reply फिर जब मैं करेगी। देखूंगा फिर मैं रिप्लाई करूंगा। होते हैं कुछ लोग इनकी पूरी पूरी दिन बात होती रहती है, वो नहीं होता कि अब मैं ये कर रहा हूँ उसका हाँ। रिप्लाई अच्छा मैं ये कर बट रही वो भी हूँ। बोरिंग हो जाता है जब पूरा पूरा दिन तुम पूरा एक ही पूरा चीज़ दिन बताते रहो ना कि ये हाँ, आदत मैं- पड़ जाती है सबको एक अभी चीज़ मैं की। ये कर रहा हूँ, अभी मैं वो हाँ। कर रहा हूँ, तो वो बोरिंग होता है। भाई ये भी तो फेज ही है ना एक, कि तुम उस बोरियत में भी कैसे एक इंसान के साथ बने रहते हो। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी सब बता रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं अपडेट दे रहे हैं कि भाई मतलब ये कर मैं रहा हूँ, वो पहले कर रहा हूँ। मैं पहले अपडेट देना मेरे को ठीक लगता था, बट अब मेरे को थोड़ा वो होता है कि यार मैं एक एक चीज़ बता के क्या करूँगा।
इट्स लाइक कि तुम अपनी बंदी को या बंदे को एक रीअश्योरेंस दे रहे हो मैं- कि मैं तेरे को अभी भी याद रखता वो एक हूँ। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रही है फिर तुम्हारे बीच में। ट्रांसपेरेंसी भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ना। और दूसरी बात पता है कि मैं कोई माँ या बाप भाई नहीं पता पाल है रहा। एक चीज है, तू बात सुन, तू ना समझ इस चीज को कि अगर तेरे को बंदी के साथ सीरियस होना है लॉन्ग टर्म में, तो अगर तू उसको अभी से सारी चीजें बता के चलेगा ना, तो उसको भी एक दिमाग में भाई, चीज रहेगी तो कि मेन ऐसा बात है कि अगर तुम ये करोगे ना, तुम्हारी लाइफ का पार्ट है वो, तो उसको ना आदत हो जाएगी, बाद में वो अपना हिस्सा दे रहा है कि हाँ हाँ वो कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं वही बोल लूंगा दोबारा कि हर चीज बताना ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब है। क्यों? तू उसको कोई चीज एक बात बता, मैं तेरे को बोलता हूँ आयुष मेरी बंदी है, ठीक है? जेंडर चेंज मतलब है ही, आइडेंटिफाई एज अ तो आयुष को मैंने बोला कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने, ठीक है? आयुष बोल रहा है क्यों जा रहा है, तो वो क्यों आ रहा है यार? क्यों? मैं जो लौंडे नहीं, ये चीज तो गलत है लड़की की साइड से। फिर अब हम भी बताते हैं अपने हाँ, लड़की को, हाँ, लेकिन वो नहीं बोलती क्यों जा रहे हो, वो कहते जाओ एंजॉय करना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो ना। ये कहते हैं कि स्नैप वैप भेज देना कि लड़कियों से बात नहीं करनी है, ऐसे बोलते हैं, बट ये नहीं बोलेगी भाई कि क्यों जा रहा है। वही होता है तो। ऐसा? पूछती थी बंदी ऐसे मेरी अच्छी है। मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हो जाता है कि अगर मैंने ट्रस्ट है ना भाई, ये होता है कि अगर मैंने उसको बोला कि मैं रात 11 बजे आके कॉल करूंगा, अगर वो 11 के 12 हो गए तो मेरे लौट लगे, फिर वो बोलेगी कि लेट क्यों हुआ। एक हाँ, टाइम तो- में तो लेट का ही बोल दो, मतलब बेसिकली वही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना बीच में। हाँ। चलो भाई नेक्स्ट बट क्वेश्चन। वही है, सवाल जवाब नहीं पसंद। हाँ किसी को नहीं पसंद यार। पहले बहनचोद अपनी लाइफ लेकिन खुद देखना यार, बचपन से माँ बाप करते हैं, फिर बहनचोद बंदी भी वही करने लग गए। बट भाई फिर ये बात है ना, बंदी बना क्यों रहा है? अगर वो बनाएगा तो फिर वो अपना हक तो झाड़ेगी। नहीं तो मेरे को नहीं झड़वाना। मेन क्वेश्चन ये था कि अवेलेबल होना अट्रैक्टिव होता है, तो ये हाँ या ना। क्वेश्चन मैच कहीं और चला गया। हाँ या ना? अट्रैक्टिव हाँ होता है। लड़कियों को लगता है कि ज्यादा अवेलेबल है, बट हाँ, वही ज्यादा बात है ना, available रिलेशनशिप में आने के बाद तुम अवेलेबल हो तो वो अच्छी चीज है। उससे हाँ, पहले उससे पहले उससे अट्रैक्टिव पहले है, हाँ। उससे पहले अनअट्रैक्टिव थोड़ा अपना लड़कियों maintain को। रखो। रिलेशनशिप में तो एक्सपेक्ट करते हो ना यार कि अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो उसी टाइम उसका रिप्लाई भी आए। भाई गर्ल्स लाइक टू But- चेस एंड बॉयज आल्सो लाइक टू चेस। अगर मेरे पास कोई लड़की आके खुद मुझे बोल रही है कि अपनी आईडी दे दो, आप बहुत हॉट हो जो भी, तो मैं कहूँगा ठीक है ओके ले जा, बात नहीं करूंगा, उसका मैसेज भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे को किसी को लड़की पसंद है और मैं उसको चेस कर रहा हूँ कि मैं उसकी आईडी मांगने गया या मैंने उससे तो बात वो, स्टार्ट हाँ, करी, तो wait मैं करेगा ज्यादा भाई। इन्वेस्ट करूंगा उसमें। पर सेम पता है, विद घूम गर्ल्स। फिर के वही बात आती है कि ये सारी चीजें ना लड़कियां देखती हैं कि वो अनअट्रैक्टिव है या नहीं है। हम नहीं देखते। हाँ मैं हम तो मैसेज आ जाए भाई मैं तो देखता हूँ। और तूने ये सारे स्टार्टिंग में बोला था अगली है वो लड़की, कह रहे हम नहीं देखते। किस चीज में? मतलब बेसिकली लड़की यहाँ अगर message अगली की है, बात हो रही है। अगर अगली लड़की देखो मैच करी तो देखेगा, हैं? अगली लड़की थोड़ी जान के कर रहा है। अगली लड़की थोड़ी मैसेज कर रही तेरे को तो देखेगा। नहीं बस फिर यही तो पूछ रहे हैं हम, कह रहे नहीं। चलो भाई नहीं, चाहे पसंद वाली भी हो। भाई अगली लड़कियों फिट ना हो ना, ऐसे अगली वगली से हमारा अगली कोई वगली का मतलब सीन नहीं नहीं है। है भाई। पसंद की बात है। हाँ। चॉइसेस सबकी अपनी अलग होती है। किसी के इसके लिए कोई और अगली है, मेरे लिए कोई और अगली है, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हारे- सुंदर- तुम्हारे- भगवान की क्रिएशन तुम्हारे लिए वो अगली है, वो अगली है। मैं हमको नहीं होता अगली मैं तो बोलने सबसे वाले बड़ा भाई। अगली हूँ, मैं तो बहन और पोस्टी क्या, वाला हम हूँ। खुद कौन से हीरो बैठे हुए हैं यहाँ पे, दूसरों के लिए बोल रहे सब हैं। भगवान की क्रिएशन है, सब सुंदर है। सही है भाई, सही कृष्ण है। सदा सहाय। चलो भाई लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और रह गए, वो कंप्लीट करते हैं फिर अपना क्या करते हैं। या बताता हूँ तुझे। अरे तो इज मेल ईगो रियल और एग्जैजरेटेड? रियल लाइफ में एग्जैजरेटेड सोशल मीडिया पे। क्यों? ये जो इन्होंने सोशल मीडिया पे हवा बना रखी है कि मेल ईगो ही होती है, मर्द तो ऐसे होते हैं, मर्द तो ना ये सब करते हैं। रेड पिल कल्चर। हाँ, लेकिन इन रियल लाइफ ना मेल ईगो जो लड़के होते हैं पसंदीदा इंसान के सामने, ऐसे जो गर्लफ्रेंड होगी हमारी, उनके सामने कोई ईगो नहीं दिखाते भाई। अगर कोई दिखा रहा है ना तो मतलब वो अपने बारे में सोच रहा है, वो एज इन इंडिविजुअल सोच रहा है, वो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, हम होता है कि रिलेशनशिप हम होता है, वो मैं सोच रहा हाँ वो मैं सोच रहा है, तब जाके मेल ईगो आएगी सामने। वरना जितने अच्छी केयर लड़के करते हैं लड़कियां कभी नहीं कर पाएंगी। हूँ। तेरा क्या कहना है? हाँ मतलब वो ये कि सोशल मीडिया ने जैसे रिलेशनशिप्स खराब किए हैं, वैसे ही वो इमेजेस भी खराब कर रहा है लोगों की। मतलब देखा जाए तो रियल लाइफ में मेल है तो आखिर इंसान ही भाई, कितनी ही ईगो होगी उनमें। अपने लव वंस के लिए तो बंदा प्यार से बात करता ही है, उनके अच्छे से रहता ही है। तो वही बात है, मतलब अगर ये सब जैसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं रील्स वगैरह में कि तुम मर्द हो ये वो, मतलब ठीक है गलत जगह पे लड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा लिमिट में रह के करते हैं, हम सोच समझ की चीज़ें करते हैं, जोश में होश नहीं खोते। वो मोस्टली लोग होते हैं ऐसे, कुछ होंगे जो खो भी देते हैं लेकिन सब नहीं। मैं अगर लड़का अपनी मेल को छोड़ रहा है ना, मतलब तो में कुछ बात है, इतना तो बोलना भाई। पर पता है लड़कियां कभी कभार ना उस चीज़ का गलत फायदा उठा जाती है।
सिर्फ लड़की की बात भी नहीं है भाई, अगर मैं किसी बड़े सर से या किसी अपने से बड़े भैया से भी कुछ सीख रहा हूँ तो वहाँ भी मैं अपनी ईगो साइड पे रखता हूँ कि मैं इनसे सीखने आया वही हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि अगर जैसे मान ले लड़की है, ठीक है, एक कंसेप्ट है, अगर लड़की को तुम्हारी ईगो दिख रही है ना, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको तुम्हारी अगर ईगो दिखती है ना तो उनको ना वही सबसे बढ़िया चीज़ लगती है तुम्हारे अंदर, है ना। ये तो बोलते हैं लड़कियों को बैड बॉयज पसंद होते हैं ना। हाँ वही वही वाली चीज़। बट अगर जब तुम अपनी ईगो साइड रख देते हो ना तो कहीं ना लड़कियां तुम्हें ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती है। ये चीज़ मैंने Yeah, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ईगो ना थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी दिखाती है हाँ, मर्द को। मैस्कुलिनिटी दिखाती है ईगो। होनी चाहिए। लेकिन हर जगह हर मैस्कुलिनिटी जगह भी कहाँ अच्छी नहीं जाओगे? होती। हर जगह अच्छी नहीं होती, बट पता है क्या, जब तुम अब जैसे एक तुम्हारा वो होता है ना, हर किसी इंसान के लिए एक सेफ प्लेस होती है, तो जब वो लड़की तुम्हारे लिए एक तुम्हारी सेफ प्लेस बन जाती है ना तो तुम्हारी ईगो अपने आप साइड हो जाती है। जैसे तूने बोला ना कि लड़के अपनी ईगो बिल्कुल मार देते हैं, मार खत्म कर देते हैं। हाँ, एक लड़की बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे फिर खत्म करने साइड रख लेते हैं। बट लड़कियां ना फिर उस चीज़ का ना गलत फायदा उठाने लग जाती है। यार आई थिंक लड़की पे डिपेंड करता है लड़कियों पे तो। लड़की पे डिपेंड करता है क्योंकि भाई कि किसको हाँ, पसंद है ईगो वाले बंदे कहीं मिल जाती है masculine। कि देवियाँ मिल जाती हैं यार लड़कों को कि भाई ये तो बेस्ट देवियाँ। भाई बट वो हर किसी को नहीं मिलती ना। मैं हर किसी को नहीं मिलती, All ये over थोड़ा रेयर केस है। किस्मत। और आज की डेट में किस्मत की तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से इंडिया में इतनी सारी लड़कियां बैठो वाना भी बैडीज बननी है। ओफ्लेशन हो गया थोड़ा। हाँ। तो वो तो क्या कहते हैं, कल्चर ही खराब हो चुका है। मतलब ढंग की लड़की मिलना आज की डेट में तो बैठो जितना मुश्किल है। कि तुमने रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया, बस पानी भी नहीं मिलता राज्य में। सुई ढूंढ ली रेगिस्तान में, और फिर वो ढूंढ ली तो कहीं जाए ना, इसका भी ध्यान रखो। भैया अगर कोई ऐसी लड़की मिल रही है तो पकड़ कर खुद दम ओ भाई टाइट राइट एकदम उसको ही पकड़ना। बेल्ट से बांधो चेयर के ऊपर। मैं 14 फेरे मार दो उसके साथ। 14 जन्म हो गए। चलो भाई लास्ट चलो भाई लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट क्या मतलब बकचोदी है। हाँ वेले हैं मैच, तुम भी वेले हो, सालों देख रहे हो मैं इतनी देर तक। बंद कर देंगे बंद कर देंगे, ये बंद तेरी कर ऐसी देंगे। लेके तेरी अपन ऐसी की ले तेरी। डिसलाइक ले अनसब्सक्राइब। जो अगला देखेगा ही नहीं। अरे भाई है यार, वेले है क्या हो गया, भाई तो है भाई है वेले है। भाई, जो यहाँ तक देख गया वो वेले ही है वैसे। देख लिया हमारा ही काम खराब कर रहा है। खुद नहीं देखते मैं तो वेंचर स्ट्रीम में देखता हूँ 3-3 घंटे की बैठ के, मैं तो हूँ वेला। हाँ, तो ये ऑन है ना कैमरा, ओए क्या बोल रहे? स्ट्रीम में देखता है 3-3 घंटे की। लेकिन इससे ना कॉल पे आया जाता, हाँ। ना कोई आइडिया ऐसे देता, call पे वो पता है कैसे ना idea ना देता। एडिटिंग करता एंड ना एडिटिंग करता, अरे उस लेवल ना पे मैसेज बोल का रहा। रिप्लाई देता। सही में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो क्या भाई। कर रहे हो? इफ Time यू हो कुड रहा है। डिलीट वन ऐप फॉरएवर कौन सा होगा वो? कौन सा होगा ऐप वो? पे कैसे आ गए मैं एकदम से? बताओ लग रहा है चैट जीपीटी ने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। चैट जीपीटी नहीं भाई, चैट रैंडम क्वेश्चन Gemini। है ऐसे वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर। हम्म कौन सा ऐप होगा यार? अगर शांति, अब पता है क्या, डिपेंड करता है कि तुम्हारा मूड क्या है उस टाइम पे। तुम्हें शांति चाहिए तो बंदा इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं भाई, एक ऐप बता पूरा न्यूट्रल हो गया। अबे ऐसा तो कोई भी रैंडम ऐप का नाम ले दूं मैं। कोई ऐसा ऐप जो यूज करते हो ज्यादा, लाइक इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, कोई गेम हो गई जो खेलते हो रोज, ऐसा कुछ इंस्टा। इंस्टा डिलीट कर देगा। हाँ इंस्टा ही बेकार है वैसे, सही बताऊं। हाँ यार but हमने अगर देख टिकटॉक होता तो इंस्टाग्राम ना, टिकटॉक बोल देता। इंस्टाग्राम रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। हाँ वो Instagram फॉल्स नहीं कर रहा तुम है। पे फॉल्स होप दे रहे हो भाई भाई। देख, इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जो रील बना रहे हैं ना, ये चीज हाँ। दिखा रहे हैं कि हम पे पैसा अपनी बंदी पे उड़ा रहे हैं, तो वो चीज पैसे बंदी पड़ा रहे हैं, तुम हमारा लड़का तो ऐसे करता है, अगर तुम्हारा नहीं करता तो तुम्हारा लड़का बेकार है। हाँ ये मतलब सारी चीजें बहुत जो है मेन भाई। कल्प्रिट है वो ये है, जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं इन्फ्लुएंसर, जो दिखा रहे हैं वही कि तो। गर्ल्स माय बॉयफ्रेंड डिड दिस फॉर मी, Green इफ योर flag। बॉयफ्रेंड इज नॉट डूइंग देन यू आर इन रॉन्ग रिलेशनशिप। ग्रीन भाई फ्लैग, रेड फ्लैग, दुनिया भर के भाई। बहन मतलब तू सही रिलेशनशिप में इतना है। ऑरेंज फ्लैग तक इतना कैटेगराइज कर रखा है ना कि भाई ये करता है तो ग्रीन फ्लैग, ये करता है तो रेड फ्लैग। भाई बहन तू रिलेशनशिप में है हाँ। अच्छे, तो चुप करके सही आजकल से तो रह। इवन ये हो गया कि अगर लड़के अपनी शादी के टाइम रोएंगे नहीं, रेड फ्लैग है भाई। यहाँ तक आ रखा है, क्या लड़के अपनी शादी के टाइम पे रोएंगे नहीं तो रेड फ्लैग है भाई। तुम्हारा क्या ये क्या वैल्यू, बकचोदी तुम्हारा है? बंदा वैल्यू नहीं करता तुम्हारी। भाई ये सभी एक बातें हैं मैंने भाई। अभी एक रील देखी थी, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ अपना, कि मैंने एक लड़की बंदी ने मेरी रील भेजी कि एक लड़का है, उसने इतने बड़े से ट्रक में बुके बनाया है, इतना बड़ा बुके बनाया है, 1 फ्लोर जितना, इतना बड़ा रोजेस का बुके होगा
5-10 लाख का बुके होगा वो, 5-10 लाख का बुके। एक बुके, और कितना बड़ा पता है, पूरा फ्लोर में आ जाए वो, इतना बड़ा बुके। मिस्टर बीस्ट को ही देख ले, वो भी तो ये सब करता है यार। मिस्टर बीस्ट चला गया हाँ, भाई, उसको और तो पैसे, वो कंटेंट के लिए चलो कर रहा वो है, तो कंटेंट के लिए कर कर रहा है ना। किसी बंदे ने अपनी लड़की को दिया, किसी अमीर जादे ने, तो ऐसे लड़कियां भेजती है, उस पे कमेंट आते हैं, हो माय बॉयफ्रेंड इज नॉट डूइंग दिस, आई एम इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। क्यों बहन, तेरा बंदा तेरे लिए कुछ तो कर रहा है भाई। लोग जो मिल रहा है ना उसमें कुछ नहीं है, जो उनको दिख रहा है ना उसको चाहते हैं कि भाई सबको अमीर चाहिए, मेरे को भी तो ये दुनिया चाहिए में, बस भाई। पैसा इस पे ना एक इज बहुत अच्छा कोट था, मेरे को याद नहीं आ रहा कसम से मेरे को याद नहीं आ रहा, जो इसने बोला ना कि सब कुछ मिल रहा है, ये तो लेकिन वही बात होगी। कुछ नहीं है। ये वो नहीं था कि रफ्तार भाई ने ना एक बहुत बढ़िया बात बोली थी मेरे को, रफ्तार भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली थी मेरे को। नहीं थप्पड़ मार के, नहीं कृष्ण भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, वो याद नहीं आ रही मेरे को। जब याद है तो बताइए भाई, उसमें इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके डाल देंगे। तो पूछो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। मैं पूछूंगा भाई, अनमोल से भी पूछूंगा कुछ। अरे मैं क्या पूछूं, अनमोल को फोन दे, ले भाई, लो भाई दिखाओ भाई। स्क्रिप्ट तो बनी हुई है, बिना स्क्रिप्ट के मुंह खुलेगा हमारा। रॉक से बनी थी स्क्रिप्ट तो। चलो भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चटपटा सा। चटपटा सा खाना खा रहे हैं भोसड़ी के। इस सीन जोन बेटर देन बीइंग ब्लॉक्ड, और बीइंग ब्लॉक्ड इज बेटर देन बीइंग सीन जोन? भाई मैं मेरे हिसाब से ब्लॉग ज्यादा बेटर है सीन जोन से, क्योंकि सीन जोन में पता है क्या, लड़की लटका रही है, लड़की क्या, चल लटका भी हो, लटका रहा है वो। सीन जोन का मतलब समझ गए ना तुम, हाँ हाँ कि लड़की तो सीन पे छोड़ दी, लेकिन वो अपनी स्टोरी लगा रही है, हाँ हाँ कुछ ऐसे कर हाँ रही भाई, है। हाँ सीन जोन से अच्छा भाई ब्लॉक कर दो, बात नहीं करनी, ब्लॉक करो, सीधा खत्म करो ना हमें भाई। जवाब दे नाम को, वही तो जाति कह तू, लटकाओ मत। जवाब दे। लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, लड़की ना ऐसे 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 घुमाती रहेंगी, चूतियों की तरह चूतियां बनाती रहेंगी, काटती रहेंगी। तुम्हारा क्या कहना है? आप बताओ भाई। ब्लॉक ही कर दो भाई, हाँ यार। सीन जोन नहीं भाई। वैसे सीन जोन तुम में में से कोई लड़कियों से ब्लॉक हुआ है आज तक? मैं तो नहीं हुआ, मैंने किया हुआ है बहुत। मैं किया तो मैंने भी, मैं हुआ तो नहीं। कह रहे मैं तो हुआ। ओले गिरता तोड़ दे गाड़ी इसकी। मैं हुआ हूँ, ब्लॉक हुआ हूँ। किस, ऐसा क्या किया कि तू ब्लॉक हो गया? ऐसा क्या किया कि बंदी block बंदी हो का गया? मत बताइयो कि एक्स ने ब्लॉक कर दिया, वो नहीं, कुछ ऐसा किया कि तू ब्लॉक हो गया हो भाई, बढ़िया कुछ ऐसा बता। भाई ये इतना हरामी बंदा, इसकी इसको ब्लॉक कर, मैं तो गाली ऐसे देके। हरकत में नहीं। इसकी तुम्हें तो पता ही होगा 11th में। हमें नहीं पता भाई, बताओ भाई। बताओ भाई, नेशन वांट्स टू जनता नो। जानना चाहती है, नाम हमको तो नहीं बताइए। नाम मतलब नाम नाम बताइए। ट्राइपॉड है भाई। नहीं नहीं, इसका नाम है पाइप। पाइप। पाइप 11th में याद है, मैं क्या कहते हैं जब अपना 11th C या B में। भाई क्या वो पाइप गोरी थी? अरे वो माइनर की दोस्त जो थी, अच्छा ठीक है समझ गया भाई, समझ गया। इसके समझ पीछे गया। लफड़े हुए थे बहुत, बहुत लफड़े हुए थे, और तेरे सामने ब्लॉक हुआ था, नहीं तेरे सामने मैसेज आए थे बहुत मैसेज आए सारे। थे, हाँ। तू तो शादी था उस टाइम पे, हाँ। और दिवेक साथ था। हाँ हाँ। अच्छी। मर चुका था। अच्छी। मर चुका है। तो हाँ उस नाम उस बोल पे दे मैं तू। नहीं बोला। मैंने नाम सुना भाई। नहीं मर चुका हूँ बोला मैंने। अच्छा, मैंने सुबह नाम सुना भाई मेरे को। नहीं। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉक हुआ था, सॉरी उस टाइम पे ब्लॉक नहीं हुआ था, उसके काफी टाइम बाद मैं ब्लॉक हुआ था, जब मैंने पता नहीं दोबारा शायद हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि ज्यादा चेप हो रहा है, मतलब हाँ हो सकता है, इस रीजन से हो ब्लॉक सकता हुआ है। है। हाँ। मैं 100% श्योर हूँ यही रीजन होगा। लड़के ब्लॉक करते हैं अगर लड़की चेप हो रही हो तो? मैं करता हूँ भाई, मेरे को मैसेज आ रहे हैं अपने लिए करते हैं, बंदी के लिए करते हैं? यार सही बताऊं, मेरे को अगर कोई वैसे पसंद नहीं आया ना, कि मैंने अगर देखा कोई लड़की है जो क्लबिंग कर रही है, थोड़े ऐसे नशेड़ी है, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी, वाई टू फक अप माय सोल उससे बात करके इतना ज़्यादा, छोड़ो। हम तो लड़कियां बात नहीं करती। मैं तो बात ही नहीं करता कि मेरे में है अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, 200-250 रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। हमको तो आती दिखाई उधर। अभी दिखा दूंगा, पक्का दिखाऊंगा, लगी शर्त लगी। हमको तो आती और अगर हुई पार्टी लूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये टॉपिक। मैं तो आंसर नहीं करने वाला। मैं भी नहीं दे रहा था। तू आंसर कर, हम पूछेंगे, हमें तुम हम पूछेंगे। हमें तुम ही आंसर दोगे। इसका जवाब होगा क्या? रुक जाना। Why are girls called dramatic for expressing feelings? यार इतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं है यार, शी इज जस्ट अ गर्ल। यही तो कंट्रोवर्शियल है। कह रहा है तू औरत है। नहीं भाई, शी इज जस्ट अ गर्ल। क्यों? तो उससे क्या हो गया? फेमिनिन नेचर है यार। क्या नेचर है वही जानना चाह रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या था, भूल गया। Why are girls called dramatic for expressing their भाई feelings? मैं तो नहीं बोल रहा ड्रामेटिक है, सही है, कर रही है अच्छा है। जैसे कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करता है तो अच्छा तो लगता ही है। हाँ। नहीं बट रंडी रोना करते तब अच्छा नहीं लगता ना। भाई क्या बोल रहा क्या है? दिक्कत है, कर ले। क्या रंडी रोना करने में हाँ। तेरा दिमाग खराब नहीं होता? नहीं होता। बट भाई देख,
हंसी आई ना बस। फीलिंग्स ना एक मानता हूँ फेमिनिन नेचर है, ठीक है, अपना क्या कहते हैं फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करो, बट फालतू चीज़ों के लिए मत रोया करो। मैं ये कहना चाहूँगा हर चीज़ पे रोना मतलब धोना मतलब करना इतना ना अच्छा नहीं मतलब होता। थोड़ी एक लेवल थोड़ा सा मैच्योरिटी। हाँ थोड़ी सी मैच्योरिटी तुम्हारी होनी चाहिए, priorities बच्चा क्या नहीं है होना भैया? चाहिए। किस तुम- चीज़ पे तुमको रोना तुम साला क्या चाहिए? 5 साल के बच्चे हो जो बहन जो जिसका टॉय टूट गया है, जिसको टॉय लेके नहीं दे रहे बहन जो, वो नहीं होना चाहिए। भाई चलो भाई बढ़िया पॉडकास्ट में मजा आया आज तो। ये तो डरेगा। चलो भाई रैप अप करें। रैप अप Thank you करते बोलो हैं भाई। थैंक यू इसको बोलना आपने तो करा। अरे तो ऑडियंस को बोल रहे Thank you भाई। यहाँ तक देख लिया गाइस अगर आपने यहाँ तक देखा वी लव यू। ये तो पीछे से वॉइस इफेक्ट ये अच्छा है में। तो भाई अगर आप लोग बोलने तो कुछ तो भाई अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप हमारे ट्रू फैन हो, क्या ब्रदरहुड है। और अगर आपको हमसे मीटअप करना है लोकेशन भेज दो। लोकेशन भेज देंगे इंस्टाग्राम लाइव पे। और रजत दलाल। मत कर भाई घर आ जाएगा। तो भाइयों अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और अपना क्या कहते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अगर वीडियोस आपको और किसी बनाते और रहेंगे। टॉपिक पे देखना है तो टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो आप। हाँ, हमको idea नहीं आते भाई। और हमारा क्या कहते हैं पॉडकास्ट चैनल नहीं है, हम और भी आगे बकचोदियां करने वाले हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ ये मत सोच के देखना कि क्या कहते हैं जो हम सिर्फ पॉडकास्ट ही करते रहते हैं, ठीक है। हाँ। और ये भी कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं हो, ये हमने बकचोदी करी ये है। हमने बातें करी है हाँ ये हमने बातें करी है, पॉडकास्ट तो पहला वाला था। हाँ। तो क्या कहते हैं अपना भाई स्लोगन क्या है भाई? When When bros bros talk, talk, Everybody everybody listens. What if your girl breast बेस्ट फ्रेंड अंदर की अंदर फीलिंग की जाग बातें रही है। बेलीगो का साइज क्या है? साइज क्या है? क्या 6 भाई? इंचेस। अरे वो Who in the room would survive longest and a zombie apocalypse? हम क्या? दोनों हम दोनों कट कर देना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who in the room would survive longest in a zombie apocalypse? अको पुलिस कट कर दो। अको पुलिस So who in the room would survive? टेक 4। ओ ये रिकॉर्ड होना चाहिए Who in the room would survive longest in a zombie apocalypse? तू गाना तू ही नहीं कर रहा सर्वाइव। ज़ॉम्बी कहेगा बोलने का बोलना ही नहीं जब तक तू ये बोलेगा मर चुका होगा आता। ज़ॉम्बी कहेगी ये। बाय बाय